आजमगढ़ ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के महासचिव ने की प्रेस वार्ता। आजमगढ़ ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के महासचिव वकार अहमद ने जनपद आजमगढ़ में रोडवेज स्थित श्री साई होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि यादव से 2 गुना वोट देने वाले पसमानदा मुस्लिम में सबसे बड़ी आबादी बुनकर अंसारी को सपा ने पूर्वांचल में एक भी टिकट नहीं दिया। बसपा ने बुनकर बाहुल क्षेत्रों से टिकट न देकर हारने वाली जगहों से टिकट दिया है। दूसरी बड़ी आबादी मंसूरी को पूरे प्रदेश की मजबूत पसमानदा जाति सैफी, मनियार, रंगरेज आदि को भी टिकट नहीं दिया। जब इन लोगों को टिकट नहीं मिला तो हलालखोर, नट, मोची को टिकट क्या मिलता। भाजपा ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, 10% तक वोट भी ले लिया, टिकट एक भी नहीं दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्तार कंसारी ने कहा कि सवर्ण मुस्लिम को टिकट भी मिलता है, इसके बावजूद पार्टी से बगावत करके चुनाव भी लड़ जाते हैं। वह पहले भी देखता है, फिर भाजपा हराने वाले को देखता, फिर सपा को। संगठन मंत्री अकबर अली सिद्दीकी ने कहा कि स्वर्ण मुस्लिम पार्टियों को तेज पत्ता की तरह इस्तेमाल करता है। पार्टियां पसमानदा मुसलमानों को लकड़ी की तरह इस्तेमाल करती है, जहां चाहती है झोंक देती हैं और राख उड़ा देती हैं। इसलिए की गई है कि चुनाव करीब है यहाँ का। ठीक, छोड़ दीजिए, हो गया। जाना नहीं है आपको? नहीं, जाना नहीं है। जाना नहीं है, अभी जाना नहीं, चुनाव चल रहा है। एक अच्छी सी वीडियो जरा बना के हमें दे दीजिएगा। पहले हाँ, भैया लग रहा है इसमें क्या आपकी आबादी है। देखिए 80 से 85% हमारी आबादी मानी जाती है, और अगर आप उससे जोड़ना चाहें तो जोड़ भी सकते हैं। 60% पिछड़ी जात, 23% दलित आदिवासी, और उसको जोड़ करके आप देख लीजिए 17% लोग बचते हैं। 17% में जनरल हिंदू, जनरल मुसलमान, और 15% से कम ठाकुर पंडित की बात करना, बनने दीजिए करना बीजेपी को सपोर्ट है तो आप इसे जो चाहे समझ लें, लेकिन बीजेपी सबसे ज्यादा धोखा कर रही है हमारे साथ। सच्चाई ये है, कही जाएगी, क्योंकि जब सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं और 10% तक वोट जा रहा है उनको मुसलमान, न विरोध कर रहे हैं किसी का और न किसी को वोट देने के लिए कह रहे हैं। हम सीधी सीधी बात से इतना है, वोट जिसको भी देना हो दो, लेकिन उनसे उनका प्लान, उनसे उनका मैनिफेस्टो देख करके वोट दो। आपको क्या हिस्सेदारी मिली हुई है और क्या मिलने की उम्मीद है, उस पर बात करके वोटिंग हो, ना कि बीजेपी को हराने के नाम पे वोट हो जाए या क्यादत के नाम पे कोई वोटिंग हो जाए कि कोई चला है हैदराबाद से कि हम क्यादत बनाने जा रहे हैं। इस तरह की कोई वोटिंग नहीं होनी चाहिए हमारे समाज की तरफ से, ये अपने समाज से हम आह्वान करते हैं। हमने इसके पहले भी एक प्रेस वार्ता की थी आप लोग सामने तमसा प्रेस क्लब में, ये बताने के लिए कि हम यादव से दुगना वोट हमारा पसमानदा समाज जो लगभग 16% है, वो सपा को लगातार वोट करता चला रहा है। लेकिन सपा ने क्या उसके मन में सूझा है कि पूरे पूर्वांचल से किसी भी अंसारी बुनकर समाज को एक सिंगल टिकट नहीं दिया है। दूसरे पूरे प्रदेश में किसी मंसूरी को टिकट नहीं दिया है, किसी सैफी को टिकट नहीं दिया है। मनिहार चुड़ियारा एक बिरादरी होती, बड़ी आबादी हमारे यहाँ है, उनमें से किसी को भी इन्होंने टिकट नहीं दिया है। दूसरे पिछली बार के मुकाबले टिकट भी कम कर दिया है। दूसरे हमारी दूसरी जो पार्टी है बसपा ने बुनकर अंसारियों को वहाँ से टिकट दिया है जहाँ से वो चुनाव नहीं जीत सकते, जैसे फूलपुर से टिकट दिया है, मुबारकपुर, मऊ, घोसी जैसी जगहों से, बनारस जैसी जगहों से उन्होंने टिकट नहीं दिया है। तो ये हम सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि क्या हम टेकन फॉर गारंटेड हैं या हम आज़ादी के पहले वाली ज़िंदगी जी रहे हैं कि जिसमें सिर्फ हमारा वोट लिया जाए और हमारी किसी तरह की कोई हिस्सेदारी हमको न दी जाए। ये सपा के से भी सवाल है, बसपा से भी सवाल है, इवन भाजपा से भी सवाल है कि भाजपा 10% वोट हमारा ले रही है और 10% वोट लेने के बाद एक सिंगल टिकट पूरे प्रदेश में नहीं दिया उन्होंने। एक मामूली सी आबादी मुख्तार नकवी साहब की, जो 1000 घर भी नहीं होंगे पूरे प्रदेश में, उनको वो राज्यसभा तक दे देते हैं। और जो इस देश का मूल निवासी अंसारी, मंसूरी, कुरैशी, रानी, इदरीसी, मनिहार, धोबी, नट, मदारी, कलंदर जैसी बिरादरियां हैं, उनको किसी तरह का कोई स्थान वहां नहीं मिल पा रहा है, भाजपा में भी। तो ये सारी पार्टियां हमको आज़ादी के पहले वाली हालत में रखना चाह रही हैं, इसीलिए आपके माध्यम से उनके कानों तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं और मीडिया में ये इस सच को दिखाना चाह रहे हैं कि लोकतंत्र में राजतंत्र जैसा सलूक किया जा रहा है हमारे साथ। इसमें क्या नहीं, हमें हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें मुस्लिम सोसाइटी भी इस्तेमाल करती है, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में हमें कोई जगह नहीं मिलती है, शिवली कॉलेज में हमें कोई जगह नहीं मिलती है, अलीगढ़ में कोई जगह नहीं मिलती है,
हम आदिवासियों से बदतर जिंदगी जी रहे हैं और इसी समाज में रह रहे हैं, और जंगल से बुरी हालत हमारी है, हमारे लोग बता तक नहीं पा रहे हैं। चुनाव हो रहा है, सारी चीजें। देखिए, हम चुनाव होगा, 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, किसी न किसी की सरकार बनेगी, तो हम टिकट के दौड़ में नहीं थे अपने, हम समाज के लिए कह रहे थे, हम उन्होंने फिर भी टिकट नहीं दिया। लोगों से वादा किया गया है कि सरकार बनते ही एमएलसी बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, सेट करेंगे। तो हम अपनी जनता को ये बताना चाह रहे हैं कि वोट जो है जज्बात के हिसाब से न दिए जाएं, जिसको भी वोट दें उनसे सवाल करें। और अखिलेश, आज प्रेस वार्ता ये ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के तरफ से है, और ये पसमानदा महाज के जो मुसलमानों में दलित पिछड़े हैं उन्हीं पर यह किया जा रहा है कि ये अपने कौम के जगाने के लिए और उनको राजनीति से जो बेदखल कर दिए सरकार ने, जो भी पार्टियां हैं, वो किसी अनुसार की पसमानदा मुसलमानों को टिकट नहीं दी है। चाहे भाजपा हमारी 10% वोट ले लिया भी है, लेकिन वो नहीं दिया है। बाकी सबकी फोटो जो भी बिरादरियाँ हैं पसमानदा महाज में, उनके लिए कोई उत्तर प्रदेश में कोई किसी को टिकट नहीं मिला है, चाहे वो अंसारी हो इस तरह का, या चुड़ियारा हो, मनिहारा हो, धुनिया हो, भटियारा हो, नट हो, पवरिया हो, इस तरह की जितनी बिरादरियाँ, किसी का हिस्सेदारी नहीं है। हम लोग इसलिए ये कर रहे हैं कि हमारी हिस्सेदारी का मामला आवे, और चुनाव बाद इसको हम और आगे बढ़ा के करेंगे। चुनाव में क्या जवाब देंगे? चुनाव में देखिए, हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, किसी को हमें अपनी बात रखना है आपके माध्यम से कि जो भी जीते वहाँ तक पहुँच जाए, कि हमारी हिस्सेदारी भागीदारी होनी चाहिए। हमको हमेशा वो तेजपत्ता होता है ना, तेजपत्ता तो से हम उड़ा देते हैं, लकड़ी जो है चूल्हे में डालते हैं और राख की तरह उड़ा देते हैं। तो हमारी ये पोजीशन रह गई है इन लोगों के आगे। जो श्रवण मुस्लिम है वो हमको बहुत हकार नज़र से देखते हैं।